हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2024 मंथ के छत्तीसगढ़ के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको जनवरी माह के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मंथली करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में छठवीं नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, अ प्रथम, ब द्वितीय, स तृतीय, द चतुर्थ। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ प्रथम। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इंडियन ताइक्वांडो यूनियन द्वारा उड़ीसा में प्रतियोगिता का आयोजन 29 से 31 दिसंबर 2023 तक किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने 55 गोल्ड सहित कुल 112 मेडल जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य की टीम इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए कोलकाता जाएगी, जिसमें 7 देश के खिलाड़ी शामिल होंगे। ठीक है, 7 देश के खिलाड़ी जो है भाग लेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरक्की में कौन सा जिला पहले नंबर पर है। तो ऑप्शन है आपके, अ राजनांदगांव, ब दुर्ग, स धमतरी, द बालोद। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स धमतरी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य योजना आयोग ने जिलों को 82 पैरामीटर्स की कसौटी पर कसकर कंपोजिट स्कोर पर रैंकिंग दी है। रिपोर्ट के अनुसार धमतरी जिले को 100 में 77 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रदेश की तरक्की में जिलों के योगदान में धमतरी जिला लगातार तीसरे साल पहले नंबर पर है। ठीक है, बालोद और रायपुर जो है 72 अंक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में जो है 18 जिले फ्रंट रनर बने हैं। ठीक है, फ्रंट रनर अप रहे हैं 18 जिले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की कौन सी झांकी शामिल होगी। इसमें आपका ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ की कौशल और शिक्षा, छत्तीसगढ़ का पर्यटन, छत्तीसगढ़ का उद्योग और व्यापार और छत्तीसगढ़ की आदम जनसंसद। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है आपका ऑप्शन द है, छत्तीसगढ़ की आदम जनसंसद की झांकी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 26 जनवरी 2024 की परेड में कर्तव्य पथ पर शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की आदिम जनसंसद की झांकी को 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद चुन लिया गया है। जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर का लिमो राजा केंद्रीय विषय होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने नए जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी मिली है। ऑप्शन है आपका, अ 4 जिलों में, ब 7 जिलों में, स 10 जिलों में, द 12 जिलों में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सही आंसर इसमें ऑप्शन ब 7 जिलों में। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में जो है खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी मिली है। विस्तार में बात करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण की मदद से छत्तीसगढ़ में चौथे चरण में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने को जो है मंजूरी मिलने से अब प्रदेश में कुल 31 सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, इससे पूर्व 24 जिलों में मंजूरी मिलने पर ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। अब कोंडागांव है, यहाँ जो है तीरंदाजी सेंटर, सारंगगढ़ और सक्ती में फुटबॉल सेंटर, जीपीएम में गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ में कबड्डी सेंटर, कोरिया में बैडमिंटन सेंटर जो है, ये सब इन जिलों में इन सेंटरों को खुलने के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये खुलेंगे सेंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी को बृजमोहन अग्रवाल ने कहा 40वें राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है आपका, अ साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर, ब साइंस कॉलेज मैदान रायपुर, स रावण भाटा दशहरा मैदान रायपुर, द WRS ग्राउंड रायपुर। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 40वें राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 5 जनवरी से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। इस स्पर्धा में विभिन्न राज्यों से 680 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के 24 तीरंदाज शामिल हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में प्रदेश के एकमात्र किस शहर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन है आपका, अ बिलासपुर,
ब अंबिकापुर, स रायपुर, द दुर्ग। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स रायपुर। ठीक है, रायपुर को वाटर प्लस की श्रेणी में रखा गया है, ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है ऐसा। ठीक है, अगला इसके विस्तार पर हम बात करेंगे। इससे पहले देश के 14 शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आते थे, अब रायपुर जो है 15वां वाटर प्लस शहर बन गया है। ठीक है, देश के 10 प्रमुख कचरा मुक्त शहरों में रायपुर और दुर्ग को 5 स्टार तथा अंबिकापुर, बिलासपुर और राजनांदगांव को 3 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं 47 नगरीय निकायों को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर रहा था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के आकांक्षी जिला दंतेवाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 जनवरी को किस अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है आपका अ हमर आंगनबाड़ी, ब सुघर आंगनबाड़ी, स निर्मल आंगनबाड़ी या द डिजिटल आंगनबाड़ी। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स निर्मल आंगनबाड़ी अभियान। ठीक है, ये दंतेवाड़ा के जिले में शुरू हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। दंतेवाड़ा जिले के 2 किरंदुल और कुआंकोंडा परियोजना में निर्मल आंगनबाड़ी यानी कि जो कि इसका नाम है स्वच्छता से शिक्षा की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया है। भारत सहयोगी पिरामिड फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले में कार्यरत है, जिसके माध्यम से जिले के 28 आंगनबाड़ी केंद्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत परिसर की साफ सफाई, सामानों की व्यवस्था तथा बच्चों के खेलने और पढ़ने की सामग्री आदि के रख रखाव पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्य के किस जिले के लाइचा चावल या संजीवनी को कैंसर में जो है रोग प्रतिरोधक और इम्यूनिटी बूस्टर बताया जा रहा है? तो ये जो है ऑप्शन है आपका राजनांदगांव जिले के। ठीक है, ब है बस्तर, स है आपका दुर्ग, द है दंतेवाड़ा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब बस्तर। ठीक है, बस्तर जिला का लाइचा चावल और संजीवनी है। ठीक है, इसका नाम है संजीवनी। विस्तार पर बात करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ के औषधीय गुणों वाले संजीवनी धान पर रिसर्च किया है। बस्तर का यह लाइचा चावल देश का पहला चावल होगा जिसके सेवन से कैंसर नहीं बढ़ेगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। ठीक है, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सेवन से शरीर में पाए जाने वाले मैक्रोफेजेस नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जिसका कार्य शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को दूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में ओपन राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बस्तर के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसमें आपका ऑप्शन है 5 मेडल, ब 7 मेडल, स 9 मेडल, द 10 मेडल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 9 मेडल। ठीक है, बस्तर के खिलाड़ियों ने कुल 9 मेडल के साथ ये प्रतियोगिता जीती है। विस्तार पर बात करेंगे। राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा का आयोजन उड़ीसा के कटक में 6 से 7 जनवरी तक किया गया था, जिसमें बस्तर के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीता, यानी कि कुल 9 पदक प्राप्त किए हैं। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग जो है 40 किलोग्राम वर्ग में दिव्या साहू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य में कहां दुर्लभ प्रजाति का भौंकने वाला हिरण पाया गया? ठीक है, बार्किंग डियर कहते हैं जिसे। ऑप्शन है आपका अ तमोर पिंगला, ब सीता नदी अभ्यारण्य, स अचानक मार्ग, द उदंती अभ्यारण्य। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी व गरियाबंद के जंगलों को मिलाकर 2009 में बनाया गया था। यह एक 1842.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, बार्किंग डियर से पहले यहाँ कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में मूसक हिरण कैमरे में कैद हुआ था। इसके अलावा इंद्रधनुषी गिलहरी, काला तेंदुआ भी यहाँ देखा गया है। यहाँ बार्किंग डियर की संख्या लगभग 250 होगी और इसका हिंदी नाम जो है कांकड़ है तथा स्थानीय ग्रामीण इसे कोटरी कहते हैं। यह अभ्यारण्य वन भैंसों के लिए मशहूर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपका अ अयोध्या गमन योजना, ऑप्शन ब है राम राज्य भ्रमण योजना, ऑप्शन स है सियाराम योजना, ऑप्शन द है रामलला दर्शन योजना। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द रामलला दर्शन योजना। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अयोध्या के तीर्थ यात्रा के लिए यह योजना शुरू की गई है, रामलला दर्शन योजना। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा।
प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को जो है श्री रामलला दर्शन कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 75 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। ठीक है, योजना के तहत भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम के सहयोग से परिवहन की सुविधा दी जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जिले में स्थित मनोहर गौशाला को 5वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो ऑप्शन है आपका राजनांदगांव, ब खैरागढ़, स धमतरी, द बालोद। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब खैरागढ़। ठीक है, ये जो मनोहर गौशाला है ये खैरागढ़ में स्थित है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। खैरागढ़ के धर्मपुरा स्थित मनोहर गौशाला में प्रभु पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजन और 10वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में मनोहर गौशाला को यह रिकॉर्ड कामधेनु माता सौम्या के गोबर से बनी चटाई जिसकी जो कि 6 फीट और 4 फीट के निर्माण के लिए दर्ज किया गया है। पहली बार कामधेनु सौम्या की 54 इंची सबसे लंबी पूंछ के लिए जो है आपको इसमें जो है मिला था। दूसरी बार 12,000 लीटर गौमूत्र का निःशुल्क वितरण के लिए, तीसरी बार 3,50,000 गौदीप का निःशुल्क वितरण और चौथी बार जो है 70,000 लीटर फसल अमृत जैविक अर्क के लिए निःशुल्क वितरण के लिए ये रिकॉर्ड बने थे। ठीक है, याद रखेंगे इतने फैक्ट। आप आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री कैबिनेट ने राज्य के महाधिवक्ता पद के लिए किन्हें मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपके अ अतुल झा, ब प्रफुल्ल भारत, स प्रकाश तिवारी, द रेखा अग्रवाल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब प्रफुल्ल भारत। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। ये है प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं तथा वे सतीश चंद्र वर्मा का स्थान लेंगे। प्रफुल्ल भारत इसके पहले भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर रह चुके हैं। सतीश चंद्र वर्मा का कार्यकाल 2019 से 2023 तक रहा है। उन्होंने सरकार बदलते ही इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है आपका, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में महाधिवक्ताओं के कार्यकाल के लिए। ठीक है, जो महाधिवक्ताओं का कार्यकाल रहा है 2000 से लेके 2003 तक रहे हैं रविंद्र श्रीवास्तव, 2003 से 2007 तक रहे हैं रवीश चंद्र अग्रवाल, 2007 से 2009 तक रहे हैं प्रशांत मिश्रा, 2009 से 2012 तक रहे हैं DS सुराना, 2012 से 2013 तक रहे हैं संजय कुमार अग्रवाल, 2014 से 2018 रहे हैं जुगल किशोर गुल्डा, 2018 से 2019 रही हैं कनक तिवारी और 2019 से 2023 रहे हैं सतीश चंद्र वर्मा। ठीक है, इनके बाद प्रफुल्ल भारत जो है होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्य के 5 नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है आपका अ पर्यटन के क्षेत्र में, ब खनिज के क्षेत्र में, स व्यापार के क्षेत्र में या द स्वच्छता के क्षेत्र में। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द स्वच्छता के क्षेत्र में। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो है दुर्ग का पाटन शीर्ष पर है। ठीक है, सर्वे में अच्छे प्रदर्शन हेतु रायपुर, पाटन, कुम्हारी, महासमुंद और आरंग को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 11 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CM विष्णुदेव साय और डिप्टी CM अरुण साव को इसके लिए पुरस्कृत किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 40वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन है आपका 2, 3, 5 या 8। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 3 पदक। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य के आर्चरी एसोसिएशन द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। ठीक है, प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 25-25 हजार रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, इनमें जो है पद्मा साहू और तुषार निताम की जोड़ी ने सिल्वर और पद्मा साहू ने 30 मीटर की दूरी पर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसमें जो है पद्मा साहू का विशेष योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य को किस क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन है ताप विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन ब है सौर ऊर्जा, ऑप्शन स है पर्यटन, ऑप्शन द है उद्योग। इसमें सही आंसर है आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन ब। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे।
स्टेट नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा को प्रदेश में स्थापित और ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावी संचालन, संधारण और रखरखाव प्रणाली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। क्रेडा द्वारा प्रदेश में लगभग 2,81,000 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्रों का प्रभावी संधारण व रखरखाव किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, विष्णु के सुशासन में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट को कितने वर्ष बढ़ाया गया है? ऑप्शन है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन ब 3 वर्ष, ऑप्शन स 4 वर्ष, ऑप्शन द 5 वर्ष। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है। विस्तार पर बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रदेश के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को यह लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। ठीक है, यह छूट गृह पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगी तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए 45 वर्ष तथा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गरियाबंद जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसमें ऑप्शन है आपका सिंदूर खोल, ऑप्शन ब घड़घड़ी, ऑप्शन स चिंगरा पगार, ऑप्शन द देवधारा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब घड़घड़ी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। घड़घड़ी जलप्रपात लगभग 120 फीट ऊंचाई से गिरता यह घड़घड़ी जलप्रपात अंचल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंची ऊंची चट्टानों से जल के गिरने पर घड़घड़ की ध्वनि के कारण इस जलप्रपात का नाम घड़घड़ी जलप्रपात रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किया गया है? ऑप्शन है आपका 3, ऑप्शन ब 4, ऑप्शन स 5, ऑप्शन द 6। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। विस्तार में बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 20 से 24 जनवरी तक किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 4 खिलाड़ी मलय राठौर, वंश चंद्राकर, यश सोनवानी और रेयांश कुलश्रेष्ठ शामिल हैं। इन सभी का चयन 10 से 13 जनवरी तक पुणे में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार राज्य में कितने अनुविभाग और तहसील हैं? ऑप्शन है आपके 108 अनुविभाग और 225 तहसील, ऑप्शन ब है 112 अनुविभाग 231 तहसील, ऑप्शन स है 117 अनुविभाग और 251 तहसील, ऑप्शन द है 121 अनुविभाग और 261 तहसील। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 117 अनुविभाग और 251 तहसील। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट आंकड़ों के बारे में देखते हैं। संभाग है छत्तीसगढ़ के 5, वर्तमान में जिले हैं 33, अनुविभाग है 117, तहसील है 251, ग्राम है 20,576, नगर निगम है 14, नगर पालिका परिषद है 47, नगर पंचायत है 122 और कुल नगरीय निकाय है 183। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के जो सामान्य जानकारी है इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, जानकारी रख लेंगे, याद रख लेंगे। वर्तमान में ये आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के कितने बहादुर बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका 4, ऑप्शन ब है 6, ऑप्शन स है 8, ऑप्शन द है 10। सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, 4 बहादुर बच्चों को जो है सम्मानित किया जाएगा राज्य वीरता पुरस्कार से। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों के नाम हैं। पहला, सरगुजा के 11वीं में पढ़ने वाले 16 वर्षीय अर्नव सिंह ने डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग से सो रहे 3 व्यक्ति और चौकीदार को जगाकर उनकी जान बचाई। दूसरा है दुर्ग के 10वीं में पढ़ने वाले 16 वर्षीय ओम उपाध्याय ने बच्चों को कुत्ते के काटने से बचाया। तीसरा है रायपुर के 9 वर्षीय प्रेमचंद साहू और 13 वर्षीय लोकेश साहू ने चंपारण में पानी में डूबते हुए बच्चों की जान बचाई, उनको बचाया है। तो इन चारों को जो है राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। राज्य के हेमचंद मांझी, जागेश्वर और रामलाल बरेट को 26 जनवरी के दिन किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन अ है पद्म विभूषण, ऑप्शन ब है पद्म भूषण, ऑप्शन स है पद्मश्री, ऑप्शन द है वीरता पुरस्कार। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स पद्मश्री से। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है जिसमें छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी और रामलाल बरेट भी शामिल हैं।
आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने हेतु जशपुर के जागेश्वर को और 15 साल की उम्र से पारंपरिक औषधियों से लोगों का इलाज कर रहे नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद मांझी को तथा कथक के मूर्धन्य नर्तक रायगढ़ के रामलाल को कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, नाम याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपका जयदीप गर्ग, ऑप्शन ब है अशोक कुमार साहू, ऑप्शन स है रामशंकर प्रसाद, ऑप्शन द है अरविंद वर्मा सॉरी। सही आंसर है आपका ऑप्शन द अरविंद वर्मा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। यह है अरविंद वर्मा। अरविंद कुमार वर्मा की नियुक्ति को अनुच्छेद 224 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया है। वे हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल थे। उनकी नियुक्ति के साथ अब हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो है कुल 16 हो जाएगी। हाई कोर्ट में जजों की कुल जो है 22 स्वीकृति पद हैं जजों के लिए। ठीक है, इनका होम डिस्ट्रिक्ट जो है अंबिकापुर है तथा 24 मई 1994 को 1994 को न्यायिक सेवा में ये आए थे और उनकी पहली पोस्टिंग भी अंबिकापुर में ही हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपका अ प्रथम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, ऑप्शन ब द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, ऑप्शन स तृतीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, ऑप्शन द है चतुर्थ बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का पुरस्कार मिला है। विस्तार पर बात करेंगे। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए राज्य को द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 2015 के उपरांत राज्य में ई ऑक्शन के माध्यम से कुल 35 आवंटित गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों में से 20 खनिज ब्लॉकों का आवंटन 2022-23 में किया गया। छत्तीसगढ़ निकल क्रोमियम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 जलधाराओं इंद्रावती, मारकंडी और आंजर नाला का संगम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन है आपका अ नारायणपुर, ब बस्तर, स दंतेवाड़ा, द बीजापुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब बस्तर। बस्तर का चौड़ी घाट नाम है, यहाँ पे इन तीनों जलधाराओं का संगम स्थल है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर के लोहंडीगुड़ा के पास चौड़ी घाट जो है जगह है जहां मारकंडी, इंद्रावती और आंजा नाला का एकमात्र स्पष्ट संगम स्थल है। पहले यहाँ नारायणपाल, टेमरा, तीर्था, पुरुषपाल, मुंडागांव, देवड़ा आदि जाने के लिए नाव चला करती थी, जिसमें जो है अब उच्च स्तरीय पुल बन चुका है। बस्तरवासी इसे अपना प्रयागराज मानते हैं और यहाँ अपने जो परिजनों की अस्थियां जो है उसे विसर्जित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका एडीजी दीपक सक्सेना और डीआईजी रामलाल, ऑप्शन ब है एडीजी कमल श्रीवास और डीआईजी प्यारेलाल, ऑप्शन स है एडीजी पंकज कुमार व डीआईजी किशोरीलाल, ऑप्शन द है एडीजी अमित कुमार व डीआईजी कन्हैयालाल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द एडीजी अमित कुमार और डीआईजी कन्हैयालाल। इन्हें जो है राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। विस्तार पर बात करेंगे। ये हैं आपके अमित कुमार। विस्तार पर बात करेंगे। प्रदेश के 29 पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 26 को पुलिस वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवा पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर यह घोषणा की गई है। इसे 15 अगस्त 2024 को पुलिस परेड मैदान में समारोह में दिया जाएगा। ठीक है, और याद रख लीजिएगा सराहनीय सेवाओं के लिए जो नाम है पुलिस पदक के लिए, ये जो नाम है ये है सेनानी डीआर आंचला, एएसपी नेहा पांडे, डीएसपी यशस्वरी हेरेवार, सहायक सेनानी टीकाराम कुर्रे, एपीसी महेश शुक्ला, कंपनी कमांडर जेम्स लकड़ा, उप निरीक्षक ओम प्रकाश साहू, प्रधान आरक्षक उदय सिंह सिदार, उप निरीक्षक महेंद्र कुमार पाठक, सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार साहू, प्रधान आरक्षक देवी शरण सिंह। ठीक है, ये नाम है सराहनीय सेवाओं के पदक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के ध्येय वाक्य हम भारत के लोग राज्य के किस जिले की देन है?
ऑप्शन है आपका अ रायपुर, ब दुर्ग, स धमतरी, द बस्तर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब दुर्ग। ठीक है, ये जो ध्येय वाक्य है संविधान का, ये दुर्ग जिले के द्वारा दिया गया है, इसकी देन है। विस्तार पर बात करेंगे। दुर्ग शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्ता ने अंग्रेजी में लिखे संविधान के हिंदी अनुवाद में खास भूमिका निभाई। वे संविधान के हिंदी अनुवाद के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के ध्येय वाक्य को भी उन्होंने ही दिया है। ठीक है, वे अंग्रेजी शासन काल में सीपी एंड बरार स्टेट विधानसभा के लगातार 14 साल तक अध्यक्ष रहे और उन्होंने ही विधानसभा में हिंदी और मराठी में कार्यवाही की शुरुआत की। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के किस संयंत्र को सर्वश्रेष्ठ ताप गृह के पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन है आपका अ हसदेव ताप विद्युत गृह, ऑप्शन ब मरवा ताप विद्युत गृह, ऑप्शन स बालको ताप विद्युत गृह, ऑप्शन द सीपत ताप विद्युत गृह। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 210 मेगावाट की हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की इकाई 2 को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन पी दयानंद ने इस यूनिट को 3 लाख का पारितोषिक, प्रमाण पत्र और अन्य पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा में 840 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली स्टेशन है, जिसमें 210 मेगावाट की 4 इकाई शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भाषा शिक्षण के लिए तैयार की गई किस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? ऑप्शन है आपका अ सरस पुस्तक, ब हल्बी बाल बोधिनी पुस्तक, ऑप्शन स है वितान पाठमाला, ऑप्शन द है अविरल अभ्यास पुस्तिका। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब हल्बी बाल बोधिनी पुस्तक। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से हल्बी बाल बोधिनी पुस्तक तैयार की गई है। इसका विमोचन पीएम मोदी द्वारा 26 जनवरी को किया जाना है। राज्य सरकार ने बताया कि इस पुस्तक में मातृभाषा हल्बा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, चित्र और कविता के माध्यम से वर्णमाला, 12 खड़ी और गिनती जो है इसमें अंकित है। और यह पुस्तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में नए शिक्षा सत्र से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किस जिले में राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन दिए गए इसके लिए, बिलासपुर, ऑप्शन ब रायपुर, ऑप्शन स बस्तर या ऑप्शन द राजनांदगांव। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब रायपुर। ठीक है, राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है ये रायपुर में खोला जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 2 घोषणाएं की हैं, जिसमें पहला है राज्य का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय रायपुर में खुलेगा और दूसरा है स्कूलों में योग और प्राणायाम के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण घोषणाएं बृजमोहन अग्रवाल द्वारा की गई है और यह घोषणा उन्होंने नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के एल्यूमिनी मीट में की है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य के ऋतिक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके अ स्वर्ण पदक, ब रजत पदक, स कांस्य पदक, द इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब रजत पदक। विस्तार पर बात करेंगे। 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के कोरबा के ऋतिक कुमार सिंह ने कलारी पायत्तु खेल में रजत पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 27 से 29 जनवरी 2024 तक आयोजित की गई थी। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसमें जो है याद रखेंगे 8 से 10 जनवरी 2023 जो है 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित की गई मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसमें उन्होंने 8.10 फीट की ऊंचाई टच करके उसमें कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब उन्होंने जो है रजत पदक जीता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।